हेलो बच्चों, आज हम नए वीडियो के साथ हैं और आज भी क्लास 9 का मोशन ही है। आज हम देखेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है। तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन के रिगार्डिंग आज बात करेंगे। हम इक्वेशन ऑफ मोशन होते क्या है? इक्वेशन ऑफ मोशन वो होते हैं जो रिलेशन बताते हैं किसके बीच में, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, टाइम, एक्सेलरेशन एंड डिस्टेंस के बीच में जो रिलेशन बताता हो किसके, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम के बीच में जो रिलेशन बताता हो। तो हम देखेंगे एक एक करके 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है। एक एक करके हम 2 तरह से देखेंगे। पहला एनालिटिकल, दूसरा हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। तो आज हम एनालिटिकल देखते हैं, अगले क्लास में हम ग्राफिकल देखेंगे। तो एनालिटिकल किस तरह से होता है हम देखते हैं एक एक करके इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में। तो पहला इक्वेशन होता है पहला इक्वेशन ऑफ मोशन, दूसरा इक्वेशन ऑफ मोशन और तीसरा इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में पढ़ते हैं। पहला हम शुरू करते हैं। कल हम कहां पे छोड़े थे? एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन इक्वल टू हम पढ़े थे कल, एक्सेलरेशन हम पढ़े थे कल जो v माइनस u बाय t। कल भी मैंने ये प्रूफ किया था, फिर मैं बता देता हूं। ये आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, AT इक्वल टू v माइनस u। सो इसको इस साइड लाओगे तो ये नेगेटिव साइन किस में आ जाएगा, पॉजिटिव में आ जाएगा, u प्लस AT इक्वल टू v। सो हम जानते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो गया। पहला हमारा v बराबर u प्लस AT, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया। ठीक, हम दूसरे इक्वेशन एक्सेलरेशन ए इक्वल टू, आप इसको हटा दे बाद में रिप्लेस कर सकते हैं। इक्वेशन ए इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। सो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, AT इक्वल टू v माइनस 1 इंटू 1। सो u को इस साइड ले आएंगे, u यहाँ पे क्या है, नेगेटिव साइन है u, इस साइड आने पे पॉजिटिव हो जाएगा। तो u प्लस AT इक्वल टू v। सो v बराबर u प्लस AT। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया। हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में देखते हैं। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन कल मैंने पढ़ा था एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी आपने पढ़ा था। एवरेज वेलोसिटी जो होता है v बराबर एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी आपने पढ़ा था u प्लस अर्थमेटिक मीन ऑफ इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी। अर्थमेटिक मीन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी इज कॉल्ड एज एवरेज वेलोसिटी। ठीक, तो एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू u प्लस v बाय 2। अच्छा, हम जानते हैं डिस्टेंस टेकन या टोटल डिस्टेंस टेकन इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, एवरेज वेलोसिटी इंटू टाइम। ये फॉर्मूला हम जानते हैं, एज यू नो। डिस्टेंस टेकन इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इंटू टाइम, यही होता है आपका। सो S इक्वल टू u प्लस v बाय 2 इंटू t। S बराबर, S क्या है, डिस्टेंस है, S बराबर u प्लस v बाय 2 इंटू t। सो S इक्वल टू हम क्या लिख देंगे, सो S इक्वल टू u प्लस v बाय 2 इंटू t लिख देंगे। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था अपना, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ये इक्वेशन ऑफ मोशन है ना कि आपके लॉज ऑफ मोशन है। लॉज ऑफ मोशन हम फोर्स में पढ़ेंगे, ये इक्वेशन ऑफ मोशन है। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन u प्लस AT इक्वल टू v, यही था। सो आप v की जगह पे पुट कर दो वैल्यू। ठीक, जब v की जगह पे आप वैल्यू पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, S बराबर u प्लस v की जगह पे u प्लस
80, ठीक, होल डिवाइड बाय 2 इंटू टी, ठीक, होल डिवाइड बाय 2 इंटू टी। सो देखते हैं अब, सो एस इक्वल टू ये u प्लस यू 2u प्लस 80 इंटू टी बाय 2, ये होगा ना, ठीक। आगे हम देखते हैं, सो s बराबर 2ut प्लस 80 स्क्वायर बाय 2। सो हम सेपरेट कर लेंगे अलग अलग, दोनों को हम अलग अलग सेपरेट कर लेते हैं। सो s बराबर 2ut बाय 2 प्लस 80 स्क्वायर बाय 2। आप इस तरह से लिख सकते हो, आप इस तरह से लिख सकते हो। इसको सेपरेट कर लेते हैं, इसको क्योंकि इसका एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं। सो ये 2 से 2 कैंसिल आउट होगा। सो एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सो एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन कहलाता है, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन कहलाता है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में हम देखते हैं। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को हम किस तरह से निकालते हैं? तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लेते हैं और सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ये दोनों इक्वेशन की हेल्प से हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड आउट करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, या आप ये लिख दो, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? b बराबर u प्लस 80, ये तो था। सो आप क्या लिखोगे? b माइनस u इक्वल टू a t। सो b माइनस u बाय a इक्वल टू t। यहां से आप t निकाल लिए, ठीक। और सेकेंड इक्वेशन क्या होता है? सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन अपना क्या है? सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक। इसमें t की वैल्यू हम पुट कर देंगे, तो इसमें हम t की वैल्यू जब पुट करेंगे तो s बराबर u, t की जगह पे हम पुट क्या कर देंगे? v माइनस यू बाय ए, v माइनस यू बाय ए प्लस हाफ ए इंटू टी स्क्वायर। एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सो टी क्या है? बी माइनस यू बाय ए का होल स्क्वायर। सो हम देखते हैं आगे क्या होगा। सो एस इक्वल टू यू इंटू वी माइनस यू स्क्वायर बाय ए प्लस हाफ ए इंटू बी माइनस यू का होल स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर, ठीक। सो एस इक्वल टू यू भी माइनस यू स्क्वायर बाय ए प्लस बी माइनस यू का होल स्क्वायर अपॉन में 2a। यही होगा ना आपका? ब्रैकेट को ब्रेक कर दिए, यू भी माइनस यू स्क्वायर अपॉन में ए प्लस यहां स्क्वायर को बी माइनस यू का होल स्क्वायर होने दे, नीचे ए स्क्वायर हो गया, ए से ए कैंसिल आउट हो गया। सो ये 2 इंटू ए 2a हो गया। अब हम इसका एलसीएम लेंगे, या फिर हम ये करें कि 2 से अगर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कोई दिक्कत, क्योंकि ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। अगर कैंसिल आउट करेंगे तो ये 1 1 हो जाएगा। सो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं तो 1 तो होता ही है। सो 2 से ऊपर नीचे हम क्या मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिए। सो एस बराबर 2 इंटू यू, ऊपर में हम लिख देते हैं। सो एस बराबर 2 यू भी माइनस यू स्क्वायर बाय 2a प्लस बी माइनस यू का होल स्क्वायर अपॉन में 2a। सो एलसीएम हम ले लेते हैं। एलसीएम लेने के बाद देखते हैं। सो एस इक्वल टू 2 यू भी माइनस 2 यू स्क्वायर बाय 2a
मल्टीप्लाई कर दिए प्लस v माइनस u का होल स्क्वायर बाय 2a। सो 2a एलसीएम ले लिए, सो 2u भी माइनस 2u स्क्वायर। जब इसको ब्रेक करोगे तो a माइनस b का होल स्क्वायर आप जानते हो क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। सो यहां पे क्या हो जाएगा, b स्क्वायर माइनस प्लस u स्क्वायर माइनस 2u माइनस 2u। सो यहां पे देखते हैं क्या क्या कैंसिल आउट होता है। एक तो ये कैंसिल आउट हो रहा है एक दूसरे से, और यहाँ पे एक प्लस में यू स्क्वायर है, यहाँ में माइनस यू स्क्वायर। आप जानते हो कि जब प्लस माइनस होता है तो माइनस होता है, और साइन जो होता है वो बड़े वाले का होता है। तो बड़ा यहाँ पे कौन सा है, वो यहाँ पे नहीं कुछ तो 1 होता है, और यहाँ पे 2 है तो माइनस यू स्क्वायर हो जाएगा। सो ये आपका रिमेनिंग बच जाएगा क्या, सो एस इक्वल टू भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, इस दोनों में अपॉन में 2a। सो 2as इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। सो यू स्क्वायर इस साइड नेगेटिव है, इस साइड आने पे पॉजिटिव हो जाएगा, यू स्क्वायर प्लस 2as इक्वल टू भी स्क्वायर। ये आपका तीसरा इक्वेशन ऑफ मोशन है, या भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है आपका। इस तरह से हमने आज देखा कि इक्वेशन ऑफ मोशन पहला क्या था, v बराबर u प्लस at, दूसरा क्या था s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और तीसरा क्या है अपना v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। तो हमने तीनों आज एनालिटिकल तरीके से देखा। कल हम ग्राफिकल देखेंगे। ग्राफिकल इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में आपकी जनरली ग्राफिकल मेथड से पूछते हैं। ग्राफिकल मेथड से आप सॉल्व करें। एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर किस तरह से होता है, या भी बराबर यू प्लस एटी क्या होता है, या फिर वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as क्या होता है। तो कल हम ग्राफिकल मेथड से देखेंगे, वो इंपॉर्टेंट है। और हमने कल आपको एक प्रॉब्लम दिया था, आपने हम आई होप कि आप कर लिए होंगे, फिर भी मैं क्रॉस चेक के लिए उसको सॉल्व कर देता हूं। क्वेश्चन ये था कि ये बस ट्रेवल करता है, ये बस ट्रेवल 5 किलोमीटर इन किसमें 10 मिनट में था। ये बस ट्रेवल 5 किलोमीटर इन 10 मिनट। कैलकुलेट स्पीड पहला किसमें था, मीटर पर सेकंड में था। तो आप जानते हो ये क्या है, डिस्टेंस है। डिस्टेंस इक्वल टू 5 किलोमीटर। आप किलोमीटर को मीटर में किस तरह से चेंज करोगे, 5 इंटू 1 किलोमीटर इक्वल टू होता है 1000 मीटर। तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 5000 मीटर हो गया। और टाइम क्या हो गया, टाइम कितना है 10 मिनट में है। मिनट को आप इसे आंसर हमें सेकंड में चाहिए, मिनट को आप किस में चेंज कर लोगे, सेकंड में चेंज कर लोगे। वो हम जानते हैं कि 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड होता है। तो ये कितना होगा 600 सेकेंड हो गया। ठीक, सो स्पीड हमें कैलकुलेट करना है किसमें, पहले मीटर पर सेकेंड में। स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ठीक, सो डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो डिस्टेंस अपना कितना है 5000 मीटर अपॉन में 600 सेकेंड। कैंसिल आउट कर देंगे, ये 3 2 जा 6, ये 25 2 जा 50। सो ये कितना हो गया 25/3 मीटर पर सेकेंड। ये आपके किस में आ गया, मीटर पर सेकेंड में आ गया। दूसरा आपका किस में था, सेंटीमीटर पर सेकेंड में था। तो हम निकाल लेते हैं, सॉरी ये तो टाइम। दूसरा किस में था, सेंटीमीटर पर सेकेंड में था। सेंटीमीटर पर सेकेंड में हम किस तरह से इसको चेंज करेंगे। अब हम ये जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो इससे 500 इंटू मीटर की जगह पे क्या करेंगे, 100 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 100 सेंटीमीटर, ये कितना हो गया 5 1 2 3 4 5
ये सेंटीमीटर में होगा डिस्टेंस। टाइम तो मीटर सेंटीमीटर पर सेकंड में ही हमें कैलकुलेट करना है, तो टाइम तो अपना 600 सेकंड ही रहेगा, 600 सेकंड ही रहेगा। सो हम स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपन में टाइम, डिस्टेंस आपका कितना है 1 2 3 4 5 लाख अपॉन में सेंटीमीटर अपॉन में 600 कैंसिल आउट हो जाएगा 3, ये कितना हो जाएगा आपका 2500 से कितना होगा 2500/3 क्या सेंटीमीटर पर सेकंड, सेंटीमीटर पर सेकंड ये स्पीड आपका होगा। दूसरे का आंसर ये होगा। ठीक, थर्ड का आंसर क्या था आपका किलोमीटर पर आवर में निकालना था। किसको स्पीड को है किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन अपना क्या है 5 किलोमीटर इन 10 मिनट। तो किलोमीटर डिस्टेंस तो आपको किलोमीटर में दे ही रखा है, उस सिर्फ मिनट को हमें किसमें चेंज करना है आवर में चेंज करना है। तो हम जानते हैं कि 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट। सो आप इसको रिप्लेस कर दो 1/60 आवर इक्वल टू 1 मिनट। ठीक, कितना मिनट है अपना 10 मिनट दे रखा है क्वेश्चन में, तो 10 मिनट दे रखा है, तो आप दोनों साइड क्या करो 10 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, यहां 10 मिनट 10 से मल्टीप्लाई हम दोनों साइड कर रहे हैं, तो 10/60 आवर हो जाएगा। दोनों साइड मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, तो 10 मिनट इक्वल टू हो गया 10/60 आवर। ठीक, तो आप पुट कर दो यहां, इसको आप 1/6 आवर इक्वल टू 10 मिनट, इस तरह से भी अपना लिख सकते हैं। सो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस कितना है 5 किलोमीटर, टाइम कितना है 1/6 आवर। ठीक, ये ऊपर चला जाएगा 5 × 6 किलोमीटर पर आवर, या फिर ये कितना होगा 30 किलोमीटर पर आवर। आई होप कि आपने सही आंसर निकाला होगा। अगर नहीं कोई प्रॉब्लम डिफिकल्टी है तो आप देख सकते हैं। ठीक, तो मैंने आपको मीटर पर सेकंड में, सेंटीमीटर पर सेकंड में और किलोमीटर पर आवर में निकालना बताया कि आप इस तरह से चेंज कर सकते हो। आज ये क्वेश्चन देते हैं, आप कल के अगले क्लास में आप आंसर चेक कर लीजिएगा। तो आज का एक क्वेश्चन दे रहे हैं, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका है, कहता है कि एन एथलीट कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन, एन एथलीट कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन complete 1 revolution in circular path have diameter 200 meter in 40 second. ठीक, 200 meter in 40 second. Calculate distance and displacement. Calculate distance and displacement at the end of 2 minute 40 second. 2 minute 40 second पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। An athlete complete 1 revolution in a circular path having diameter, सर्कुलर पाथ का डायमीटर जो है 200 मीटर इन 40 सेकंड में कंप्लीट करता है। कैलकुलेट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट 40 सेकंड। तो आई होप दैट कि आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा इसका सॉल्यूशन क्या होता है। आपके लिए वर्क है, आप देखो कि किस तरह से हम क्वेश्चन को लगा, अप्रोच हमारा किस तरह से है। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपको ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के साथ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में यही पूछते हैं, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन। तो थैंक यू आज के वीडियो के लिए।